हेलो इंजीनियर्स, मैं हूं इंजीनियर प्रिंस सिंह, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल पितामह द सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की दुनिया में। इंजीनियर्स, आज हम आपके बीच में फिर से वापस आए हैं बार बेंडिंग शेड्यूल कोर्स कंटेंट को लेके। ये जो हमारा है ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है, अब ये पार्ट 2 है। तो जो भी इंजीनियर्स बार बेंडिंग शेड्यूल के बेसिक को जानना चाहते हैं, हमारे चैनल को तुरंत लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इस पार्ट को प्रॉपर तरीके से स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखें। तो इंजीनियर्स चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले इंजीनियर्स इस टॉपिक में हम बात करेंगे पार्ट 2 में व्हाई स्टील यूज्ड ऑन कंक्रीट स्ट्रक्चर, यानी कि कंक्रीट स्ट्रक्चर में स्टील क्यों यूज होता है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इंजीनियर्स आपको बता दूं, कंक्रीट इज स्ट्रांग इन कंप्रेशन बट वीक इन टेंशन, यानी कि जो हमारा कंक्रीट होता है वो स्ट्रांग होता है किसमें, कंप्रेशन में, बट वीक इन किस में होता है, वीक किस में होता है, टेंशन जोन में होता है। तो क्या करते हैं हम इंजीनियर, दिस इज द रीजन वी प्लेस द स्टील इन कंक्रीट, इसी रीजन के वजह से हम क्या करते हैं कि स्टील को हम यूज करते हैं कंक्रीट में। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, इट अलाउज द कंक्रीट टू विथस्टैंड द टेंसाइल फोर्स दैट वुड अदरवाइज क्रैक अपार्ट अन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, यानी कि हम बात करें ये अलाउ करता है स्टैंड करने के लिए किससे, टेंसाइल फोर्स के साथ, दैट वुड अदरवाइज क्रैक अपार्ट अनरीइंफोर्स्ड कंक्रीट, यानी कि अगर अनरीइंफोर्स्ड कंक्रीट जो होगा उसमें क्या हो जाएगा, क्रैक डेवलप हो जाएगा इंजीनियर्स, इसलिए हम स्टील यूज करते हैं। बात करेंगे आपसे थर्ड पॉइंट में हम, कंक्रीट इज सेड टू बी रिइंफोर्स व्हेन इट कंटेन्स अ स्टील बार, यानी कि कंक्रीट को हम रिइंफोर्स कंक्रीट बोल सकते हैं कब, जब उसके अंदर हम स्टील यूज किए होंगे तब। अब हम बात करेंगे अपने फोर्थ पॉइंट की, द रिइंफोर्सिंग बार मस्ट बी टोटली इनहैंस्ड इन अ कंक्रीट टू मिनिमम डेप्थ ऑफ 50 mm और 2 इंच टू प्रिवेंट कॉन्टैक्ट विथ वाटर एंड प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ द स्टील, यानी कि जो भी हम स्टील यूज करेंगे कंक्रीट में यानी कि रिइंफोर्समेंट में, तो उसको हम क्या करेंगे, इनकेस्ड करेंगे, यानी कि उसको 50 mm अंदर रखेंगे या फिर 2 इंच अंदर रखेंगे, जिससे कि प्रिवेंट करेंगे हम स्टील को किससे, रस्टिंग से। तो अब हम बात करेंगे इंजीनियर्स, ये तो रीजन आपको क्लियर हो गया क्यों स्टील यूज होता है कंक्रीट स्ट्रक्चर में। अब हम बात करेंगे इंजीनियर्स व्हाट इज क्लियर कवर। सिंपल में अगर हम आपको बताएं क्लियर कवर क्या होता है, तो देखिए इंजीनियर्स इस चीज को देखिएगा बहुत प्रॉपर तरीके से देखिए। द क्लियर कवर इज सिंपली द स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन द आउटसाइड सरफेस ऑफ द कंक्रीट एंड द रिइंफोर्समेंट, यानी कि कंक्रीट का आउट सरफेस जो है उससे और रिइंफोर्स का जो सरफेस उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं क्लियर कवर। देखिए इस इमेज में देखिए प्रॉपर तरीके से, जहां पे हमारे माउस का कर्सर है, ये देखिए ये हमारा कंक्रीट का ये आउटर सरफेस है और ये हमारी स्टील है यानी कि स्टीरअप है। इसके बीच का जो डिस्टेंस है देखिए, इसके कंक्रीट के आउटर सरफेस से लेके रिइंफोर्समेंट यानी कि स्टीरअप के सरफेस का जो डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं क्लियर कवर। दैट इज स्टील रॉड प्रोवाइडेड इनसाइड ऑफ द कंक्रीट स्ट्रक्चर, यानी कि जो हमारा स्टील रॉड है वो कंक्रीट स्ट्रक्चर के अंदर प्रोवाइड हुआ है। तो इस इमेज को आप प्रॉपर तरीके से देख के इंजीनियर समझ सकते हैं कि क्लियर कवर क्या होता है। अब मैं बात करूंगा इंजीनियर्स, this clear cover for different structural depend upon the design of the structure, यानी कि ये जो clear cover होता है हर structure के लिए different होता है, that how much its length, width and load on the structure। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्लियर कवर। क्लियर कवर कितने तरीके का होता है इंजीनियर्स, देखिए ये देखिए यहाँ पे इमेज में प्रॉपर तरीके से आप देखिए, क्लियर कवर एंड इफेक्टिव कवर, यानी कि दो तरीके के होते हैं कि एक क्लियर कवर होता है और एक होता है हमारा इफेक्टिव कवर। तो चलिए हम डिटेल में डिस्कस करते हैं आपसे नॉमिनल कवर। नॉमिनल कवर को ही हम इंजीनियर्स बोलते हैं क्लियर कवर। देखिए इसको प्रॉपर तरीके से आप देखिए, इट इज द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द फेस ऑफ द मेंबर टू द आउटर मोस्ट फेस ऑफ द रिइंफोर्समेंट इंक्लूडिंग स्टीरअप्स और लिंक्स। इट इज द डायमेंशन शोन इन द ड्राइंग एंड डिटेलिंग। देखिए इंजीनियर्स आपको मैं बताता हूँ क्लियर कवर क्या होता है। देखिए इस इमेज को आप प्रॉपर तरीके से देखिए इंजीनियर्स, ये देखिए ये क्लियर कवर का, ये देखिए ये जो है आउटर सरफेस है, ये देखिए जहाँ पे ये रेड लाइन है यहाँ आपको आप दिखा रहा हूँ, और इसके आउटर सरफेस यानी कि स्टीरअप्स के आउटर सरफेस का जो डिस्टेंस है जो मेजर करेंगे इसी को हम बोलते हैं इंजीनियर्स क्लियर कवर। आप समझे, एक बार मैं फिर से आपको बताता हूं फास्टली। देखिए ये आउटर सरफेस है कंक्रीट का और उससे स्टीरअप्स का जो आउटर सरफेस है उस बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं क्लियर कवर। ये तो इंजीनियर्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे इंजीनियर्स इफेक्टिव क्लियर कवर, यानी कि इफेक्टिव कवर क्या होता है इंजीनियर्स। तो देखिए इसको, दिस इज द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द फेस ऑफ द मेंबर टू द सेंटर ऑफ द एरिया ऑफ द मेन रिइंफोर्समेंट विच इज
टेंशन और कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट। देखिए इंजीनियर्स, इस इमेज को आप देखिए, यहाँ से आउटर सरफेस है, ये आउटर सरफेस है कंक्रीट का, और ये सेंटर है किसका, बार का, स्टील बार का। जो ये सेंटर से अगर हम डिस्टेंस देखते हैं, मेजर करते हैं, इस इमेज में आप देखिए प्रॉपर तरीके से, ये हमारा है द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द फेस ऑफ द मेंबर टू द सेंटर एरिया ऑफ द मेन रिइंफोर्समेंट, यानी कि मेन रिइंफोर्समेंट के सेंटर से और आउटर सरफेस का जो डिस्टेंस होता है इंजीनियर, इसे ही हम बोलते हैं इफेक्टिव कवर। अब हम बात करेंगे इंजीनियर्स, वाई इज क्लियर कवर इंपॉर्टेंट, यानी कि ये क्लियर कवर इंपॉर्टेंट क्यों होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, इफ आई से यू इन वन लाइन, यानी कि मैं आपको एक वर्ड में बोलूं, देन इट विल बी क्लियर कवर इज प्रोवाइडेड टू मेक द आरसीसी स्ट्रक्चर लॉन्ग लास्टिंग। अगर आपको सिंपल एक लाइन में मैं बताऊं कि क्लियर कवर क्या होता है, तो क्लियर कवर इसलिए हम देते हैं कि जो हमारा आरसीसी स्ट्रक्चर हो लॉन्ग लास्टिंग हो, उसकी लाइफ स्पैन ज्यादा हो, इसलिए हम क्लियर कवर प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात करेंगे इंजीनियर सेकंड पॉइंट में अपने, बट लेट अस डिस्कस सम ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफ क्लियर कवर, यानी कि कुछ हम आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे क्लियर कवर के बारे में। इट इज प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट स्टील रॉड्स इनसाइड द स्ट्रक्चर फ्रॉम कोरेजन ड्यू टू वेदर एंड थर्मल इफेक्ट्स, यानी कि जो ये होता है, ये क्या करता है क्लियर कवर जो है कि हमारे स्टील स्ट्रक्चर को प्रिवेंट करता है डायरेक्ट एक्सपोज होने से एटमॉस्फेयर में, जिससे कि उसमें रस्टिंग हो, कोरिजन हो, इन चीज़ों से हमारा क्लियर कवर अगर हम देते हैं तो ये प्रिवेंट करता है, हमारी स्टील को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। एक एग्जांपल के तौर पे आपसे बात करूं इंजीनियर्स, फॉर एग्जांपल देखिए, इन द केस ऑफ फायर इन द बिल्डिंग द मेटल बींग्स टू बी मेल्ट एंड लूज इट्स स्ट्रेंथ, सो द क्लियर कवर एक्ट्स एज एन इंसुलेटर एंड प्रिवेंट्स मेल्टिंग। सपोज करिए कि अगर आपके बिल्डिंग में क्लियर कवर आग लग गई, सपोज करिए कि आपकी बिल्डिंग में आग लग गई, और अगर हम आप क्लियर कवर नहीं प्रोवाइड किए रहेंगे तो जो हमारा मेटल है वो डायरेक्टली फायर से अट्रैक्ट होगा, जो कि मेल्ट हो जाएगा, जिससे कि हमारी बिल्डिंग जो है कि कोलैप्स कर जाएगी। सो द क्लियर कवर एक्ट हैज ए इंसुलेटर, वो इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है एंड प्रिवेंट्स द मेल्टिंग ऑफ स्टील। अब देखिए इंजीनियर्स, एक और आपको पॉइंट बताने जा रहे हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है क्लियर कवर। Also in case of weather, it acts as a cover that does not let steel come in contact with the atmosphere and prevent it from corrosion। जो क्लियर कवर है, एटमॉस्फेयर स्टील को डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में अटैच्ड नहीं होने देता है, जिससे कि हमारा स्टील की लाइफ लॉन्ग होती है, कोरेजन नहीं लगता है। अब एक नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, इट मेक्स द बॉन्ड बिटवीन द स्टील एंड कॉन्क्रीट विच मेक्स इट्स कैपेबल ऑफ बेयरिंग कंप्रेशन एज वेल एज टेंसाइल फोर्स, यानी कि एक बॉन्ड बनाता है कंक्रीट से जिस ये की कैपेबल होता है झेलने के लिए क्या, कंप्रेशन और एज वेल एज टेंसाइल फोर्स को। अब हम बात करेंगे इंजीनियर साहब से, हाउ मच शुड बी क्लियर कवर ऑफ द स्ट्रक्चर, यानी कि कौन से स्ट्रक्चर के लिए हमें कितना क्लियर कवर देना चाहिए। तो डिटेल में आपको पॉइंट वाइज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट हुआ, इट डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर बट द मिनिमम क्लियर कवर रिकमेंडेड फॉर द डिफरेंट स्ट्रक्चर इज हैज गिवन। अब बात करेंगे, द मिनिमम क्लियर कवर ऑफ द बीम शुड बी 25 mm एंड द कॉलम शुड बी 40 mm, यानी कि जो मिनिमम क्लियर कवर हमें बीम के लिए कितना देना चाहिए, 25 mm। इंजीनियर्स, मैं चाहूंगा कि इस पॉइंट को आप नोट इट डाउन कर लें, या तो फिर हमारे वीडियो से इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको पता रहे कि बीम के लिए क्लियर कवर कितना देना है हमें, 25 mm। अगर कॉलम के लिए हम क्लियर कवर की बात करें तो 40 mm। अब सेकंड पॉइंट हम बात करते हैं, द मिनिमम क्लियर कवर ऑफ द स्लैब शुड बी 50 mm। अगर हम स्लैब की बात करें तो स्लैब में हमें कितना क्लियर कवर देना है इंजीनियर्स, प्लीज नोट इट डाउन, 50 mm। अब ये देखिए, ये इंटरव्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं हमारे बीबीएस के, तो आप इसको नोट इट डाउन करते चलें ताकि आप अगर इंटरव्यू देने जाए एज अ बीबीएस इंजीनियर तो आपके लिए यूजफुल हो। तो चलिए इंजीनियर्स, बट फॉर अ सेफ्टी रेदर देन इकोनॉमिकल वी शुड प्रोवाइड 20 mm। अगर सेफ्टी की हम बात करें रेदर देन इकोनॉमिकल, तो हमें स्लैब में 20 mm देना चाहिए। अब देखिए इंजीनियर्स, द मिनिमम क्लियर कवर फॉर फुटिंग शुड बी अबव 50 mm, यानी कि अगर हम फुटिंग की बात करें तो आपको फुटिंग में कितना क्लियर कवर देना चाहिए इंजीनियर्स, 50 mm, बिकॉज ऑल द लोड्स ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर आर ट्रांसफर्ड टू द ग्राउंड थ्रू द फुटिंग, सो इट शुड बी मोर, यानी कि पूरी बिल्डिंग का लोड जो है कि वो फुटिंग के थ्रू ग्राउंड पर ट्रांसफर होता है, इसलिए हमें ज्यादा देना चाहिए। कितना देना चाहिए हमें फुटिंग में क्लियर कवर, 50 mm। नोट कर लीजिए इंजीनियर्स, द मिनिमम क्लियरेंस ऑफ द कॉलम शुड बी 40 mm, कॉलम के लिए 40 mm। द मिनिमम क्लियर कवर फॉर द राफ्ट फाउंडेशन शुड बी 75 mm। अगर हम राफ्ट फाउंडेशन के क्लियर कवर की बात करें तो 75 mm हम प्रोवाइड करेंगे।
अब बात करेंगे इंजीनियर्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मिनिमम क्लियर कवर फॉर द स्टेयर केस शुड बी 50 mm। अगर हम स्टेयर की बात करें तो स्टेयर में हम क्लियर कवर कितना देंगे इंजीनियर्स, 50 mm देंगे। नोट इट डाउन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है इंजीनियर, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। और मैं चाहूँगा आपसे, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इंजीनियर्स, ताकि आपके दूसरे फ्रेंड्स को भी बेनिफिट मिल सके हमारे वीडियो से। द मिनिमम क्लियर कवर फॉर रिटेनिंग स्ट्रक्चर और रिटेनिंग वॉल शुड बी 20 mm। अगर रिटेनिंग वॉल है तो उसमें हमें कितना क्लियर कवर देना चाहिए, 20 mm। होप इंजीनियर्स ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है, तो मैं चाहूँगा कि इस सीरीज का आप नेक्स्ट पार्ट देखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत इंजीनियर्स।